नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान अब कतर, यूएई और अजरबैजान के साथ मिलकर बना रहा है ट्रिपल मिलिट्री अलायंस। तो आखिर ये अलायंस क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, भारत के लिए सामने क्या चुनौतियां या खतरे हैं, आइए पूरी बातों का विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, पाकिस्तान ने, आपको पता ही होगा कि पहले अभी सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील की थी। अब उसी की तर्ज पर वो यूएई, कतर और अजरबैजान के साथ ट्रिपल मिलिट्री अलायंस बनाने जा रहा है। ये अलायंस भी सऊदी अरब की डील की तरह ही काम करेगा, यानी पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे माना जाएगा और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर माना जाएगा। इसी तर्ज पर इन तीनों देशों पे हमला पाकिस्तान पे माना जाएगा और पाकिस्तान पे हमला इन तीनों देशों पे माना जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान खतरे में होगा तो ये तीन देश रक्षा के लिए आएंगे, सऊदी अरब भी, और अगर इन देशों पे खतरा होगा तो पाकिस्तान भी इनकी रक्षा के लिए जाएगा। तो इस तरह का ये अलायंस बन रहा है। इस अलायंस के बनने से निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है खाड़ी देशों में अपना एंगेजमेंट बढ़ाने की, जो उसके पास अपनी सेना है, सेना को भाड़े पे देकर, और इन देशों के साथ साथ वो इन देशों में ट्रेनिंग भी देने वाला है, अपने लॉजिस्टिक भी, चाइना से मिले हुए हथियार भी इनको बेचने वाला है, और इसके साथ साथ इनकी सेना को ट्रेनिंग देगा, इनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा। तो बहुत सारी गतिविधियां इन देशों के साथ वो करने वाला है। अब परेशानी ये है, पहले तो हम देख लेते हैं इस अलायंस का नाम क्या है। तो इस अलायंस को नाम दिया गया है, ये जो ट्रिपल मिलिट्री अलायंस है, इसको नाम दिया गया है गल्फ कैस्पियन डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलायंस, जो कि पाकिस्तान, कतर, यूएई और अजरबैजान देशों के साथ किया जाने वाला है। तो अब इस अलायंस में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एक और खाड़ी देश है बहरीन, वो भी इंटरेस्ट दिखा रहा है इस अलायंस में पार्टिसिपेट करने का। यानी इन दोनों पाकिस्तान की जो सेना है वो बहुत तीव्र गति से खाड़ी देशों के साथ अपने अलायंस बढ़ाने की, अपने मिलिट्री पैक्ट करने की, मिलिट्री डील करने की बहुत तेज़ी से कोशिश कर रहा है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि इन देशों को पाकिस्तान चाइना से जो उनके पास JF-17 थंडर फाइटर प्लेन है वो भी बेचेगा, और साथ में जो उनका राडार सिस्टम है HQ-9, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरी तरह से फेल हुआ था, ये दोनों चाइना से उन्हें मिले हुए हैं, ये भी इन देशों को देगा। तो ये भी एक संभावना बन रही कि वो एक तरह से अब वो इनडायरेक्टली आर्म्स को भी बेचना शुरू करेगा इन देशों को। तो ये सब संभावना बन रही। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस अलायंस से, या और जो भविष्य में अलायंस बनने वाले हैं, उससे भारत को किस तरह का रणनीतिक, आर्थिक, सामरिक खतरा हो सकता है। आइए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, उसका भी विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन देशों के साथ जब पाकिस्तान के अगर ये रणनीतिक और ये डिफेंस डील होंगी, डिफेंस पैक्ट होंगे, डिफेंस अलायंस होंगे, तो इन देशों का इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्रेशर भी भारत के ऊपर पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि ये देश निश्चित तौर पर पाकिस्तान को और भी वित्तीय मदद दे सकते हैं, लगातार ये मदद देते हैं, लेकिन अब और ये मदद बढ़ सकती है। तीसरी चीज़ है कि इन देशों के बीच में और पाकिस्तान के बीच में जब मिलिट्री शेयरिंग होगी तो वो भी भारत के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाएगा। फिर इन देशों की सेनाओं को पाकिस्तान मिलिट्री जब प्रशिक्षण देगी तो इन सेनाओं में अंदर तक पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान का दखल भी बढ़ेगा, जो कि भारत के लिए ठीक नहीं है। फिर इस अलायंस की वजह से जो दक्षिण एशिया है और गल्फ क्षेत्र है, उसमें कई पावर ब्लॉक्स बन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान प्रमुख भूमिका में हो सकता है। फिर क्या है, इन देशों के हिसाब से भारत को अपनी रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक रणनीतियों को बदलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जो कि नए सिरे से अब उसे विचार करना पड़ेगा। तो ये भी एक तकलीफदायक है। विशेष तौर पे यूएई, बहरीन, कतर वगैरह, सऊदी अरब के साथ भारत के अच्छे आर्थिक संबंध हैं, ये अच्छे भारत के ट्रेड पार्टनर हैं। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि इनके साथ उनके संबंध खराब हों। लेकिन जिस तरह से जो अलायंस होगा और भविष्य में कभी अगर भारत पाकिस्तान के युद्ध होने की संभावना बढ़ेगी, तब बड़ी विचित्र स्थिति बनेगी इन देशों के साथ और भारत की। तो उनको काउंटर करने के लिए अभी से भारत को उस तरह के मेजर्स लेना पड़ेंगे कि भविष्य में आपसी संबंध खराब ना हो इन देशों के साथ।
फिर इन देशों के साथ भारत को इंगेजमेंट अपना निश्चित तौर पर बढ़ाना ही होगा। वो है ही, भविष्य में साइबर वॉरफेयर बढ़ सकता है तो उसको काउंटर करने के भी प्रयास करना पड़ेंगे। फिर भारत को विशेष तौर पे खाड़ी देशों के साथ अपनी मिलिट्री, जॉइंट मिलिट्री जो एक्सरसाइज जो ऑलरेडी पहले से होती हैं बहुत सारे देशों के साथ, उन्हें और बढ़ाना पड़ेगा, नियमित करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो संगठन है इस्लामिक देशों का, 57 इस्लामिक देशों का संगठन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कॉरपोरेशन है, उन देशों के साथ, उस संगठन के साथ भी भारत को अपनी इंगेजमेंट को ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर हम कुल मिला के कहें तो भारत को बहुत सावधानी से अब खाड़ी देशों के साथ, जो पाकिस्तान के साथ संभावित डिफेंस डील कर सकते हैं, उन देशों के साथ बेहतर रणनीतिक, कूटनीतिक और अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे इन देशों के साथ बेहतर स्थिति भारत की बनी रह सके। धन्यवाद।